हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का नन हिंदी का किसलय भाग 3 का चैप्टर नंबर 11 कबीर के पद पर 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कबीर के पद पाठ के रचनाकार कौन है। ये जो कबीर के पद हैं इसके रचनाकार कौन है, तो ऑब्वियसली जो है इनके रचनाकार कबीर दास ही होंगे, क्योंकि कबीर के पद है तो इनके रचनाकार जो हैं कबीर दास ही होंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कबीर दास किस काल के कवि माने जाते हैं। कबीर दास जो है वो किस काल के कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के माने जाते हैं, आदि काल के गलत, रीति काल के गलत, आधुनिक काल के गलत, तो भक्ति काल के माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कबीर दास ने अपनी रचनाओं में किस पर कड़ा प्रहार किया। कबीर दास ने अपनी रचनाओं में किस पर कड़ा प्रहार किया। प्रकृति पर, बाह्य आडंबर और अंधविश्वासों पर, राजनीति पर, अभिज्ञान पर। तो कबीर दास ने अपनी रचनाओं में बाह्य आडंबर मतलब दिखावा पर और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। वो है कबीर के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ है। कबीर के अनुसार जो है ईश्वर कहाँ निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं। मंदिर में, मस्जिद में, प्रत्येक जीव की सांस में, कैलाश में। तो कबीर के अनुसार ईश्वर जो है प्रत्येक जीव के श्वास में, सांस में, दिल में, धड़कन में रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है मेको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है। यहाँ मोको शब्द किसके लिए आया है। मनुष्य के लिए, ईश्वर के लिए, कबीर के लिए, संसार के लिए। तो यहाँ पर जो है मोको शब्द आया है वो ईश्वर के लिए आया है। ईश्वर कहता है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वो जो है तुम्हारे पास में है। चलिए अगला प्रश्न है कबीर के अनुसार कागज की लेखी का क्या अर्थ है। कबीर के अनुसार जो कागज के लेखी का जो क्या अर्थ है। आंखों देखा सच, पुस्तकीय ज्ञान, किताबी ज्ञान, चित्रकारी, कविता लेखन। तो कबीर के अनुसार जो है कागज की लेखी का अर्थ है पुस्तकीय ज्ञान। क्या है? पुस्तकीय ज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज की लेखी। इसमें कबीर किस पर जोड़ देते हैं। सुनी सुनाई बातों पर, प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं के अनुभव पर, कल्पना पर, दूसरी की बातों पर। तो इस पर जो है कबीर जो है जोड़ देते हैं प्रत्यक्ष अनुभव पर, स्वयं के अनुभव पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कबीर दास किस धारा के प्रमुख कवि हैं। सगुण धारा के बिल्कुल गलत, निर्गुण धारा के जी सही बात है, और राम भक्ति धारा गलत, कृष्ण भक्ति धारा गलत। तो कबीर दास जो है वो निर्गुण धारा के प्रमुख कवि थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। वो है कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, सधुक्कड़ी, खिचड़ी भाषा, मैथिली भाषा। तो कबीर की जो भाषा थी वो सधुक्कड़ी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? सधुक्कड़ी भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है मोको कहाँ ढूंढे बंदे में बंदे शब्द का क्या अर्थ है। ये शब्द जो है बंदा, उसका क्या अर्थ है। बंदा शब्द का अर्थ है मनुष्य, इंसान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कैदी गलत हो जाएगा, सेवक गलत, बालक गलत। बंदा शब्द का अर्थ मनुष्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कबीर के अनुसार मुक्ति कहाँ मिल सकती है। तीर्थ करने से, अपने भीतर की खोज करने से, माला जपने से, उपवास रखने से। तो कबीर के अनुसार जो मुक्ति है वो अपने भीतर की खोज करने से मिल सकती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। वो है कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ नहीं मिलते। कबीर के अनुसार जो है ईश्वर कहाँ नहीं मिलते हैं। क्रिया कर्म में बिल्कुल सही, योग वैराग्य में सही, मंदिर मस्जिद में सही, उपयुक्त सभी सही। मतलब ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्योंकि कबीर के अनुसार जो है ईश्वर जो है सिर्फ इंसान के दिल में, इंसान की सांस में मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि तेरा मेरा मनवा
कैसा एक होई रे, इस पंक्ति में कबीर ने क्या दर्शाया है? मित्रता, विचारों की भिन्नता, प्रेम, शांति। तो इस पंक्ति में जो है कबीर ने विचारों की विभिन्नता दर्शाया है। क्या दर्शाया है? विचारों की विभिन्नता दर्शाया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार सत्य को कैसे पहचाना जा सकता है? किताबें पढ़कर, अनुभव द्वारा, प्रवचन सुनकर, चुप रहकर। तो कबीर के अनुसार जो है सत्य को अनुभव द्वारा पहचाना जा सकता है। किसके द्वारा? अनुभव द्वारा पहचाना जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कबीर दास ने किसके बीच के भेदभाव को मिटाने का संदेश दिया? अमीर और गरीब, हिंदू और मुसलमान, राजा और प्रजा, शहरी और ग्रामीण। तो कबीर दास ने हिंदू और मुसलमान के बीच का भेदभाव मिटाने का संदेश दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। वो है, कबीर के पदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना है, समाज सुधार और सत्य का मार्ग दिखाना, धन कमाना, युद्ध के लिए प्रेरित करना। तो कबीर के पदों का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज सुधार और सत्य का मार्ग दिखाना। क्या है? समाज सुधार और सत्य का मार्ग दिखाना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। वो है, सांझो कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। यहाँ पतियाना का अर्थ क्या है? पतियाना का अर्थ यहाँ पर जो है विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार कौन से लोग भरम में पड़े हुए हैं? कबीर के अनुसार कौन से लोग भरम में पड़े हुए हैं? जो मेहनत करते हैं, जो बाहरी दिखावा और पाखंड में फंसे हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, जो व्यापार करते हैं। तो कबीर के अनुसार जो है जो बाहरी दिखावा करते हैं और पाखंड में फंसे हुए हैं वे लोग जो है भरम में पड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कबीर दास की रचना किस ग्रंथ में संकलित है? रामायण में, बीजक में, गीता में, महाभारत में। तो कबीर दास की जो रचनाएं हैं वो बीजक एक ग्रंथ है जिसमें संकलित है, लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? तो कबीर के अनुसार ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है हृदय की पवित्रता और सहज भक्ति। क्या है? हृदय का, दिल का साफ होना और सहज भक्ति करना, इबादत करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, आँखिन देखी से कबीर का क्या तात्पर्य है? आँखिन देखी से कबीर का तात्पर्य क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुभव। क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुभव है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22। कबीर दास ने साहब शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? किसी अफसर के लिए, ईश्वर के लिए, गुरु के लिए, मित्र के लिए। तो कबीर दास ने साहब शब्द का जो इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, वो ईश्वर के लिए क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कबीर ने काशी के बजाय कहाँ मरना पसंद किया? पटना में, मगहर में, गया में, दिल्ली में। तो कबीर ने काशी के बजाय जो मगहर में मरना पसंद किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या दूर हो जाता है? धन, मोह माया और भ्रम का अंधकार, परिवार, स्वास्थ्य है। तो कबीर के अनुसार जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद मोह माया और भ्रम का अंधकार क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। यह पंक्ति क्या सिखाती है? धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक एकता और प्रेम, भूगोल का ज्ञान, तीर्थों की यात्रा। तो काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, इस पंक्ति से हमें सीख मिलता है कि सांप्रदायिक एकता और प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सांप्रदायिक एकता और प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार असली बैरागी कौन है? जो घर छोड़ दे, जो मन के विचारों को छोड़ दे, जो भगवा वस्त्र पहने, जो मौन रहे। तो कबीर के अनुसार जो असली बैरागी जो है वो है जो मन के विचारों को छोड़ दे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कबीर के पद में किस पर बल दिया गया है?
कबीर का जो पद है उसमें किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया है, किस चीज़ पर ज़्यादा बल दिया गया है, तो वो अंतर्मन की शुद्धि पर, हमारे अंदर का जो मन है उनके साफ सुथरे होने पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि हमारा दिल जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, हमारा मन जो है दूसरे के प्रति साफ सुथरा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, वो है कबीर के अनुसार कौन सा मार्ग सबसे कठिन है? चोरी का मार्ग है, सत्य और भक्ति का मार्ग है, आलस का मार्ग है, झूठ का मार्ग है। तो कबीर के अनुसार जो है सबसे कठिन मार्ग जो है वो सच और भक्ति का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग जो है सबसे कठिन मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कबीरदास ने अपनी कविताओं में किस शैली का प्रयोग किया? कबीरदास ने अपनी कविता में जो है किस शैली का प्रयोग किया? वर्णनात्मक, उपदेशात्मक और व्यंग्यात्मक, डरावनी, केवल श्रृंगारिक। तो कबीरदास ने अपनी कविता में जो है उपदेशात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आपका, इस पाठ से हमें मुख्य शिक्षा क्या मिली है? हम जो ये पाठ पढ़े हैं कबीर का, तो इसका जो है इस पाठ से हमें मुख्य शिक्षा क्या मिला, इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला? तो इस पाठ से हमें सीखने को क्या मिला? दिखावे से दूर रहकर सत्य और सादगी अपनाना, सत्य और सादगी अपनाना। जी बिल्कुल सही, हमें जो है इस पाठ से दिखावे से दूर रहकर सत्य और सादगी को अपनाना, यही करने की हमें शिक्षा मिला। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखावे से दूर रहना चाहिए और सच्चाई और साफ सुथरा जिंदगी अपनाना चाहिए। दूसरों से लड़ना चाहिए, बिल्कुल गलत है। सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, गलत। स्वार्थी बनना, गलत। तो दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला चैप्टर के लिए आप बेल आइकन को दबाइए ताकि आते साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।